ध्यान दो, लौट आओ सभी अपने अपने थाने में, है ना। गश्त पर जो गए हुए थे वे सभी आ गए, ऑनलाइन वाले भी। अपनी कलम संभालो और एफआईआर दर्ज करनी है ना। कुछ उदाहरण छूट गए थे छठे नियम के, पहले वो बताऊंगा मैं। लास्ट वाला कौन सा करा दिया था ये बता दो। सत प्लस शास्त्र करा दिया, उसके आगे वाले बोल दोगे? कॉपी दे दो मेरे को। उत प्लस शेष यही था ना। यही थे ना। ध्यान दो, मैंने आपसे कहा सिर्फ नियम काम करेगा, तुक्के के लिए दूर दूर तक कोई स्थान नहीं है। यहाँ ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जो एग्जाम हॉल में ही पहली बार देखे जाते हैं। ठीक है, इसलिए सिर्फ नियम। तय के स्थान पर चय लिखेंगे, शय के स्थान पर छय लिखेंगे, मात्राएं अपने स्थान पर यथावत रखनी है। सकल कैसी बनती है भूल जाओ, ये उदाहरण सब संस्कृत के हुआ करते हैं। गलती से हम किसी पुस्तक या गाइड में इन्हें पढ़ते हैं, जल्दी से पन्ने पढ़ते हैं, आगे निकल जाते हैं, क्योंकि इनका जब हम उच्चारण करते हैं जीभ में कई बार आ जाते हैं, बोले ही नहीं जाते, उच्चारित ही नहीं होते, इसलिए हम जल्दी से, कौन पूछेगा इनसे, हमसे नहीं बोल रहे तो उससे क्या बोलेंगे। उसको बोलना थोड़ी है, लिखना है उसको, बोलना हमको भी नहीं है, निश्चित क्षेत्रफल का गोला है, नीला करना है बस। ठीक है, याद रखना। तय के बाद से आया है तो तय को किस मत लोगे? छह में। शय को किस मत लोगे? छह में। मात्रा अपने स्थान पर जो कुछ बचा। ठीक है, तय के बाद शय, तय के स्थान पर चय, शय के स्थान पर अनुस्वार अपने स्थान पर और जो कुछ बचा। अब आप बताओ तुक्के में ऐसा शब्द बना दें, बना दें तो विश्वास नहीं हो, पड़ोसी का देख लें तो भी विश्वास नहीं हो। ये उदाहरण पूछा गया था एच टेट 2015 में, 22 नवंबर को एक पेपर हुआ था, वहां ये प्रश्न पूछा गया था। एच टेट, हरियाणा टेट, जो कि विश्व का सबसे कठिन पेपर होता है, विश्व की बात कर रहा हूं, जहां परिणाम 1 से 1.5% रहता है। एक बार तो परिणाम 0.95% था, एक पर भी नहीं पहुंचा था। वहां ऐसे उदाहरण पूछे जाते हैं। अब बताओ आप तुक्के में ऐसा शब्द बना दें, मतलब ही नहीं है, बन जाए तो विश्वास नहीं हो, पड़ोसी का देख लें तो भी विश्वास नहीं हो। जबकि मैंने आपको बताया पिछली क्लास में, दो गलत एक सही की पुष्टि करते हैं, दो गलत एक सही की पुष्टि करते हैं। मैंने किसी प्रश्न का उत्तर गलत लिखा, पड़ोसी की कॉपी देखी, इसने भी यही लिखा, अब सही है, जबकि मैं भी गलत और ये भी गलत, दोनों गलत थे, लेकिन दो गलत एक सही की पुष्टि कर देते हैं। यहां दो सही एक सही की पुष्टि नहीं करते। मैंने यही लिखा, पड़ोसी की कॉपी देखी, इसने भी यही लिखा है, फिर भी विश्वास नहीं हो, जो लिखा है वो सही है। क्योंकि ये वे उदाहरण हैं जो एग्जाम हॉल में ही पहली बार देखे जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने कहा सिर्फ सिर्फ और सिर्फ नियम याद रखना है, सिर्फ नियम, तुक्के से काम नहीं चलेगा। और आप जानते हैं कंपटीशन में तुक्के के लिए कोई जगह नहीं होती है, क्योंकि गलत होने की संभावना 75% होती है, सही होने की संभावना मात्र 25%। तीन गलत होते हैं उनमें से एक ही तो सही रहता है। ठीक है, तय के बाद से आया, तय को किस समझ लोगे? सै को आधा है,
एलडीसी 2018 में भी था ये उदाहरण। 2018 का जो पेपर हुआ एलडीसी के 4 पेपर हुए, 2 अगस्त में 2 सितंबर में। वहां ये पूछा गया था बाकी का अपने स्थान पर। तय के बाद से आया है, तय के बाद से आया है। तय को किस समझ लोगे? चय में। तय को किस समझ लोगे? शय को किस समझ लोगे? यहां थोड़ी सी हंसी आई थी कि सब मच्छर बना दिया। नहीं साहब, मच्छर के आगे श्री लगा दिया। यहां थोड़ी सी हमको हंसी आई थी। ठीक है, ध्यान दो। तय के बाद च आया है, तय के बाद च आया है। तय को किस समझ लोगे? चय में। तय को किस समझ लोगे? चय में। नियम नंबर 4 के अनुसार तय वर्ग के बाद च वर्ग आता है तो तय वर्ग को क्रम से च वर्ग में बदला जाता है। तय वर्ग के बाद च वर्ग आता है तो तय वर्ग को क्रम से च वर्ग में बदला जाता है। याद है ना नियम नंबर 4? ठीक है, अब हमने क्या किया? इसी नियम से बदल दिया। ये इत्तेफाकता के सही हो गया। इस नियम से तो तब बदलते जब तय के सामने से होता, तय के सामने से होता तभी तो बदलते। यहां तो तय के सामने च आया है तो नियम नंबर 4 ही लगेगा। शब्द बनेगा श्री मच्छरचंद। सब इंस्पेक्टर को 2007 में ये मच्छर काट चुका है। वहां ये उदाहरण पूछा गया था और 2007 में जो सब इंस्पेक्टर का पेपर था वो लिखित था, ऑप्शन नहीं थे। वहां लिखना पड़ता था, लिखने के लिए आया था ये। ठीक है, मैंने आपको बोर्ड पर है ना, मैंने आपको एक संयुक्त वर्ण बताया। किन के योग से मिलकर बना? धुंधला सा याद है? मैंने कहा नींव खोदने का काम कर रहा हूं और नींव उसी स्थान पर खोदूंगा जहां मुझे दीवार खड़ी करनी है। सब वर्ण काम में आ जाएंगे धीरे धीरे। मैंने आपको यह बताया है कि ये जो है इन दोनों के योग से मिलकर बना है। ठीक, अब इसमें से मैं रे हटा देता हूं। ये रे है, ये हटा दिया तो क्या बचा? यही तो बचा। इसमें मैं री की मात्रा लगा देता हूं, मतलब इसमें री की मात्रा। इसके ऊपर मैं एक बिंदी लगा देता हूं, मतलब इसके ऊपर एक बिंदी। अब आप मुझे यह बताओ इसका प्रथम वर्ण क्या है? प्रथम वर्ण तो वही चल रहा है। तो तय के बाद क्या आया है? तय को किस में बदलोगे? शय को किस में बदलोगे? मात्रा अपने स्थान पर, बिंदी अपने स्थान पर, जो कुछ बचा। 100-200 बार उदाहरण पूछा जा चुका है। जिस एग्जाम का नाम लो वहां ये पहुंच चुका है 100-200 बार। एक तो ये खुद संधि में पूछा जाता है, दूसरा शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। और उदाहरण जो आता है शब्द शुद्धि में वो ये आता है। प्रश्न आता है वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द है। कौन सा शुद्ध है? कौन सा? आप किसी भी श्रृंगार गृह में जाकर देखेंगे ये लिखा हुआ नजर आएगा। श्रृंगार गृह जानते ना, ब्यूटी पार्लर। जब भारी शुद्ध नहीं है, खुश होने की जरूरत नहीं, छलावा आपके साथ भी होगा। ठीक है, ध्यान दो। ये खुद उदाहरण भी पूछा जाता है शब्द शुद्धि में। इसको भी ऐसे ही 3 तरह से लिखता है। ये शब्द शुद्धि में पूछा जाता है कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द है। ये शय में री की मात्रा है, रे नहीं है इसमें। ये रे, ये तो होता है रे,
और ये होता है री। दोनों अलग अलग बता चुका हूं, वर्ण में हम इनकी चर्चा कर चुके हैं। ये रे होता है और ये री होती है, ठीक है, याद रखना। तय के बाद से, तय के स्थान पर, शय के स्थान पर, बाकी का अपने स्थान पर। तय के बाद शय, तो तय के स्थान पर, शय के स्थान पर, मात्रा अपने स्थान पर। उच्छोषण बोलते हैं सुंघाना, किसी भी चीज को सुंघाया और बेहोश किया, माल लेके गायब हो गए, ठीक है। तय के बाद से, तो तय के स्थान पर, शय के स्थान पर, मात्रा अपने स्थान पर, जो कुछ बचा। पांचवा और छठा नियम, कम से कम 2 उदाहरण यहां से पूछे जाते हैं अधिकांशतः, और उन एग्जाम हॉल में ये ज्यादा पहुंचते हैं जहां बिंदु विशेष कम और प्रश्नों की संख्या ज्यादा होती है। जैसे हमारे सिलेबस में 28 बिंदु हैं और प्रश्नों की संख्या 100 है, तो उदाहरण तो आएगा, ये निश्चित है, उदाहरण तो आएगा, ये निश्चित है। का मतलब क्या, तत् का अर्थ होता है वह, शंकर का अर्थ होता है शिव, वह शिव जी संस्कृत के उदाहरण है और कोई मतलब नहीं है इनका, इसलिए मैंने कहा ये संस्कृत के उदाहरण है, इनके अर्थ विशेष नहीं होते, ये सिर्फ हमारे संस्कृत में जो लिखे हुए होते हैं ना शब्द, पद्य होता है चाहे गद्य होता है, वहां इनका प्रयोग किया जाता है, तब हम इनको अलग अलग करते हैं, इनका अन्वय करते हैं, टुकड़े करते हैं, तब ये निकालते तत् वह शंकर शिव जी, ठीक है, अलग से इनका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक। तो पांचवा और छठा नियम, उदाहरण पूछे ही जाएंगे, बिंदु विशेष कम, प्रश्नों की संख्या ज्यादा, निश्चित रूप से आते हैं, बिंदु विशेष कम और प्रश्नों की संख्या कम, तो प्रश्नों की संख्या तो वहां ना के बराबर, जैसे हम कहें आरजेएस, आरजेएस में यही सिलेबस है, लेकिन प्रश्न 15 पूछे जाते हैं, 28 बिंदु हैं, प्रश्न 15, तब इनको गायब कर देते, रहने दो, सामान्य से वो तो लॉ की तैयारी कर रहे हैं, उनके विषय में ही देख लेंगे, इनको तो सामान्य से पेपर रख देते हैं, ठीक है। नियम नंबर 7, नियम नंबर 7, नियम नंबर 7, यदि तय के बाद, सरल सा है, बहुत सरल सा है, बहुत आसान सा है, यदि तय के बाद ले वर्ण आए तो, मैं बोल रहा हूं बोर्ड में मत देखो, लिखते चलो, यदि तय के बाद ले वर्ण आए तो, लल्लू वाला ले, तो गलत बोला था क्या, मतलब मम्मी वाला मैं बोला तब तो कुछ नहीं, एक बालक ने कहा मैं बोला मैं, मछली वाला मैं, नहीं सब मम्मी वाला मैं ठीक है, लल्लू वाला ले बैठ गया, मैं मम्मी वाला मैं क्यों बोला, कि सब मम्मी में 3 में आते हैं एक साथ, मैं लल्लू में भी 3 आते हैं बैठ, इसलिए मैं लल्लू वाला ले, ठीक है। तय के बाद ले वर्ण आए तो तय के स्थान पर लय हो जाता है, तय के स्थान पर लय हो जाता है, एक ही स्थान पर परिवर्तन है, एक ही स्थान पर परिवर्तन, उदाहरण बना दो, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, इसमें तो नियम ही अपने आप कह रहा है, जहां तय लिखा हुआ है वहां लय लिख दो, कुछ नहीं करना है, उतारो बनाओ, उतारो बनाओ, उतारो बनाओ, बहुत आसान सा नियम है, उतारते चलो बनाते चलो, उतारते चलो बनाते चलो, जहां आएगा बिंदु समझाने का वहां रोक दूंगा। विच्छेद करते हैं तो विच्छेद नहीं होता ना, फिर मूल शब्द का निर्माण, हमारे द्वारा जो टुकड़े किए जाते हैं किसी न किसी मूल शब्द का निर्माण करते हैं, किसके, ये विशेष नियम है, कुछ नहीं होगा, अभी लिखो, फिर मैं उपसर्ग जब आएंगे तब बताऊं। हाँ एक और गड़बड़ी चल रही है, वो तो उपसर्ग होता है, उद नहीं होता, याद रखना, वो तो उपसर्ग होता है, उद नहीं होता, उद तो तब माना जाता है जब उत ऑप्शन में नहीं होता, ये याद रखना, कई गाइड उद मान लेती हैं और गड़बड़ी हो जाती है, मेरे पास प्रश्न आते हैं साहब उस किताब में ये दे रखा है,
छोड़ दो। जब पढ़ने यहां तक आ गए तो उस किताब का ही सहारा क्यों ले रहे हो? विश्वास करके टिके रहो, बस थाने में ही पाए जाओगे। अरे थाने में ही तो जाना है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये याद रखना है ना, वर्दी सहित पाए जाओगे। अब ठीक है ना? तय को सिर्फ लय में परिवर्तित करना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तय को सिर्फ लय में परिवर्तित करना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। आसान सा नियम है। संधि खत्म होंगी तो टेस्ट। याद रखना, दो टेस्ट होंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होंगे। एक में ऑप्शन मिलेंगे, एक में ऑप्शन नहीं मिलेंगे। अलग अलग दिन होंगे, एक ही दिन नहीं होंगे, चिंता मत करो। ठीक है, एक दिन ऑब्जेक्टिव होगा, एक दिन सब्जेक्टिव होगा। कौन सा पहले होता है, ये मेरी सिरदर्दी। कोई सा भी पहले आ सकता है आपके सामने। तय को सिर्फ लय में परिवर्तित करना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ये क्या कहता है भैया? हाँ जी। मिलाएंगे। सही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सही करते हुए चलना। सही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सही करना। तय के बाद ले आए तो तय को किस में बदलेंगे? शब्द बनेगा उल्लेख। तय के बाद ले, तय को किस में बदलेंगे? लय में। शब्द बनेगा उल्लंघन। तय के बाद ले, शब्द बनेगा उल्लास। लास किसे कहते हैं? है वो लास होता है। युग्म शब्द में पूछे जाते हैं। युग्म शब्द में पूछे जाते हैं। मैंने कहा एक जैसे प्रतीत होने वाले शब्दों में अंतर होता है। एक जैसे, मैंने कहा समश्रुति भिन्नार्थक शब्द सुनने में समान होते हैं, अर्थ अलग अलग होता है। ये लाश होता है गोंद। गोंद, ठीक है। और ये आप जानते हैं, हम तो यही, इसको भी यही बता रहे थे। शब्द होता है उल्लोड़। उल्लोड़ का अर्थ होता है मंजा हुआ, साफ सुथरा। मंजा हुआ, साफ सुथरा। मंजा हुआ, साफ सुथरा। शब्द बनता है तल्लीन। आरएस मेंस 2018, 26 जून को जो पेपर हुआ था, वहां ये पूछा गया था। वहां ये पूछा गया था। अरे आज क्या चाहते हैं ये सब? आजा 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 आजा। कांस्टेबल जैसे मत चिल्लाया करो, याद रखो। ये उदाहरण पूछा जा चुका है मेंस में, पिछली बार जो हमारा पेपर हुआ था। तय के बाद लय। संसार में लीन, संसार में रत, संलग्न। समास बताओ। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण में, ठीक है। शब्द बनेगा
उल्लेखन शब्द बनेगा उल्लिखित, आधा वर्ण हमेशा मात्रा के अंदर। शब्द बनेगा पल्लव। लव किसे कहते हैं? मम्मी की याद आ गई। एक तो कहता है प्रेम, ध्यान। लव बोलते हैं घास को। आपने नाम सुने लव कुश, है ना? लव कुश ये नाम देखो। घास का जो आगे का सिरा होता है वो कुश कहलाता है, और नीचे का जो सिरा होता है वो लव कहलाता है। ठीक है, याद रखना। अब शब्द बनेगा तड़ित लेखा। तड़ित बोलते हैं बिजली को, लेखा बोलते हैं रेखा को। बिजली जो चमकती है उसकी जो रेखा सी बनती है तड़ित लेखा होती है। ठीक है, आसान सा नियम था। सभी नियम ऐसे होते तो गड़बड़ हो जाती। पेपर जब सरल होता है तो सिलेक्शन की संभावनाएं कम होती हैं, और पेपर जब कठिन होता है तो सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरा तो जोश होता है ना, फॉर्म जब भरते तो, और धीरे धीरे शिथिलता आती है। फिर जोश कब आता है? जब परमिशन लेटर आना शुरू होते हैं, तब हम फड़फड़ा कर रह जाते हैं। तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी रहेंगे, कुछ क्या 80% ऐसे ही रहेंगे जो फॉर्म भरेंगे और एग्जाम देने जाएंगे, वो ऐसे ही रहेंगे। इस नियम का उदाहरण यदि पूछा गया वो भी सही करेंगे। करेंगे या नहीं? उत्तर प्लस लेख आएगा, संधि कीजिए, तो वो करेंगे या नहीं? सही करेंगे। तो जो पढ़े ही बिल्कुल नहीं पढ़े थे, 10वीं के बाद जिन्होंने संधि देखी नहीं, वो भी सही करेंगे। लेकिन 5वें और 6ठे नियम के उदाहरण आए तो क्या उनसे होंगे? फिर तो फिर कौन करेंगे? बस। तो इसलिए कहा जितना कठिन पेपर होता है सिलेक्शन की संभावना उतनी अधिक हुआ करती है। नियम नंबर 8, यदि किसी स्वर के बाद नियम नंबर 8, यदि किसी स्वर के बाद 6 वर्ण आए तो यदि किसी स्वर के बाद 6 वर्ण आए तो दोनों के मध्य च का आगम होता है। दोनों के मध्य च का आगम होता है। आगम का मतलब आना। दोबारा ध्यान दो। नियम में लिखा है यदि किसी स्वर के बाद 6 वर्ण आए तो दोनों के मध्य च का आगम होता है। यदि किसी स्वर के बाद 6 वर्ण आए तो दोनों के मध्य च का आगम होता है। ठीक है, अब जहां हमको प्लस लिखा नजर आ रहा है वहां च लिखना है, कुछ भी नहीं करना। आसान से नियमों पे हैं अभी आप। ठीक है, एक बार कठिन दौर के बाद फिर राहत की सी सांस आती है ना, वो चल रहा है अभी। तो जहां आपको प्लस लिखा हुआ नजर आ रहा है वहां आपको च लिखना है, कुछ भी नहीं करना। जहां आपको प्लस लिखा हुआ नजर आ रहा है वहां च लिख दो। हो गया? जहां प्लस लिखा हुआ है वहां च।
हो गया? मिलाएंगे। सही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सही करना है, गलत की तो कोई संभावना है ही नहीं, सिर्फ हमको च लिखना था। शब्द बनेगा विच्छेद, शब्द बनेगा अनुच्छेद, शब्द बनेगा आच्छादन, शब्द बनेगा प्रतिच्छेद। जहां प्लस था वहां हमने सिर्फ च लिखा है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। शब्द बनेगा तरुछाया, शब्द बनेगा लक्ष्मी छाया, शब्द बनेगा वृक्ष छाया, शब्द बनेगा मातृछाया, शब्द बनेगा हरित छवि, शब्द बनेगा स्वच्छंद, शब्द बनेगा मुकच्छवि, शब्द बनेगा प्रतिच्छवि, शब्द बनेगा शिवच्छाया। बोर्ड पर सभी थाना अधिकारी आ जाओ, बोर्ड पर उदाहरण ध्यान से देख लो पहले। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कौन बताएगा? हाथ खड़ा करेंगे, मुंह खड़ा नहीं करना। एक हाथ आया पूरी क्लास में, कहीं ना कुछ गड़बड़ है। आपकी कॉपी में भी सब लिखे हुए हैं। हाथ खड़ा करेंगे, मुंह खड़ा नहीं करना। हाथ खड़ा करेंगे, मुंह खड़ा नहीं करना। 1 2 3 हाथ हैं पूरी क्लास में, बताना नहीं है, मुंह खड़ा नहीं करना, हाथ खड़ा करना है। 3, एक हाथ बचा है पूरी क्लास में। 2 2 3 4 5 5 5। ये थाना अधिकारी बताएगा। बोल, बैठे बैठे बोल दो क्या गड़बड़ है। और कोई? बैठे बैठे बोल देना जोर से। और कोई? महिला अधिकारी बताएगी। बोल बैठे बैठे, बैठे बैठे बोल। बैठो, ध्यान दो, पूरा की पूरा नियम गड़बड़ है। आप पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि कहती है प्लस से पहले अलंत आना चाहिए। आप पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि कहती है प्लस से पहले अलंत। व्यंजन संधि में आपने लिखा है व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। प्लस से पहले व्यंजन यानी हलंत आना चाहिए। ये नियम व्यंजन संधि के नियमों का अपवाद होता है। ये नियम व्यंजन संधि के नियमों का अपवाद है। यहाँ प्लस से पहले स्वर होने पर भी व्यंजन वर्ण का आगम होता है, इसलिए व्यंजन संधि में रखा जाता है। याद रखना, ठीक है? प्लस से पहले स्वर है, लेकिन व्यंजन वर्ण का आगम होता है, च का आगम होता है, इसलिए व्यंजन संधि में रखा जाता है। यदि संधि का नाम पूछा जाता है तो व्यंजन संधि ही रहेगी। संधि का नाम पूछा, लेकिन यहां उपसर्ग पूछा जाता है। ये 4 उपसर्ग होते हैं।
प्रश्न आता है अनुच्छेद में कौन सा उपसर्ग है। आरएस मेंस 2017 में पूछा गया था, 28 मार्च को पेपर हुआ था। अनुच्छेद में उपसर्ग पूछा गया था। ये सब पूछे जा चुके हैं उपसर्ग में, जितने भी लिखे हुए हैं। ठीक है, और मैंने आपसे कहा यदि समझ में नहीं आए तो गर्दन हिला देना, नहीं पढ़ूंगा। मैंने व्यंजन तब तक ही खाएंगे जब तक पचेंगे, और जब मना कर दो, ये तो आपके ऊपर छोड़ा था मैंने, और स्थिति मैंने देख ली, जबरदस्ती खाए जा रहे हैं साहब। छठे नियम तक आपका काम हो गया था। छठे नियम के बाद आज तक कोई उदाहरण नहीं पूछा गया, आगे भी कोई संभावना नहीं है, कोई संभावना नहीं। ये मैंने जबरदस्ती लिखा है, किसी ने कुछ नहीं किया, मैं बढ़ता हुआ चला गया। ठीक है, लिखो नियम नंबर 9। हाँ, ऐसे थोड़ी मैं कहूंगा तो आप मना करोगे, नहीं। देखो, भारतीय खातिर है, बातों से पूरी होती है क्या? भारतीय खातिर बातों से पूरी होती है। खाना खाने के बावजूद भी 2 पूरी तो जबरदस्ती खिला देते कि साहब 2 पूरी, के नहीं खा सकता बहुत हो गए, कि नहीं साहब 2 तो खानी पड़ेंगी, कि नहीं खा सकता बहुत हो गया, कि 2 पूरी समदन के नाम की, कि आने दो। तो 2 नियम और लिखाऊंगा, 2। ठीक है, और हो सक कभी कभी ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि आपके प्रश्नों की संख्या 100 है, इत्तेफाक से वहां पहुंचे, हम तो करेंगे ही करेंगे, है ना, इसलिए वो भी मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि वो शब्द शुद्धि में भी हमारे काम आ जाया करते हैं। संधि में नहीं तो शब्द शुद्धि में पूछेगा। संधि में यहां से प्रश्न नहीं पूछता, लेकिन उपसर्ग में तो पूछता है, और उपसर्ग हमारे सिलेबस में। और मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि उपसर्ग में संधि के सभी नियम काम करते हैं, प्रत्यय में संधि का कोई भी नियम काम नहीं करता। नियम नंबर 9, यदि किसी स्वर के बाद, यह भी अपवाद वाला ही लिखा रहा हूं, यदि किसी स्वर के बाद से तथा थे वर्ण आए तो, से तथा थे वर्ण आए तो, यदि किसी स्वर के बाद से तथा थे वर्ण आए तो से के स्थान पर शे, षटकोण वाला, से के स्थान पर से, तथा थे के स्थान पर ठे हो जाता है। यदि किसी स्वर के बाद से तथा थे वर्ण आए तो से के स्थान पर से, षटकोण वाला, तथा थे के स्थान पर ठे हो जाता है। देखो उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, ध्यान दो बोर्ड पर। नियम दोबारा, हमने लिखा है यदि किसी स्वर के बाद से तथा थे वर्ण आए तो से के स्थान पर से तथा थे के स्थान पर ठे हो जाता है, यही तो लिखा है। अब बोर्ड पर आओ, देखो ये कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, एक मैं बता देता हूं, फिर आप बना लेना। पहला शब्द जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। पहला शब्द अपने स्थान पर यथावत रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। ठीक है, अब ये परिवर्तित होता है, इस से को आप षटकोण वाले से में बदलेंगे, इस थे को आप ठे में बदलोगे, मात्रा अपने स्थान पर, शब्द बनता है अनुष्ठा। अब प्रश्न कैसे पूछता है, एक बार बोर्ड पर आओ, बाद में उतार लेना, बोर्ड पर आओ एक बार। प्रश्न पूछा जाता है अनुष्ठा में कौन सा उपसर्ग है। अनु स्पष्ट दिखाई दे रहा है, सब करेंगे, लेकिन प्रश्न पूछता है अनुष्ठा में मूल शब्द क्या है। तो मूल शब्द हमारा स्था होता है, जिसका अर्थ होता है स्थित। याद रखना, यहाँ उपसर्ग ही उपसर्ग नहीं, मूल शब्द भी पूछे जाते हैं, क्योंकि उपसर्ग हमारे सिलेबस में, प्रत्यय हमारे सिलेबस में, और उपसर्ग और प्रत्यय मूल शब्द के आगे और पीछे ही जुड़ते हैं, यही तो होता है। तो वहां मूल शब्द भी पूछे जाते हैं कि किसके पहले और किसके बाद में जोड़ा है ये बताओ, क्या जोड़ा है ये मत बताओ, किसके आगे पीछे जोड़ा ये बताओ। तो वहां हमारे मूल शब्द भी पूछे जाते हैं। तो ये 2-4 उदाहरण आप बनाएंगे। पहले शब्द जैसे हैं वैसे ही छोड़ने हैं, दूसरे में आपको परिवर्तन करना है, मात्राएं यथावत रखनी है, मात्राएं यथावत रखनी है।
पहला शब्द जैसा है वैसा ही रहेगा, दूसरे में आपको परिवर्तन करने हैं, मात्राएं अपने स्थान पर यथावत छोड़नी है। हो गया? पहला शब्द जैसा है वैसा ही रहेगा, दूसरे में परिवर्तन करना है। पहला शब्द जैसा है यथावत रहेगा, ये परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन हुआ, मात्रा अपने स्थान पर। पहला शब्द जैसा है वैसा ही रहेगा, ये परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन हुआ, मात्रा और जो कुछ बचा। पहला शब्द यथावत रहता है, उसमें कुछ भी नहीं करना, दूसरे में परिवर्तन। पहला शब्द जैसा है वैसा ही रहेगा, ये परिवर्तन, ये परिवर्तन, ये मात्रा और जो कुछ बचा। पहला शब्द जैसा है वैसा ही रहेगा, ये परिवर्तन, ये परिवर्तन, ये मात्रा और जो कुछ बचा। युधिष्ठिर। एक तो ये आता है शब्द शुद्धि में, हम बोलते हैं युधिष्ठर और शब्द होता है युधिष्ठिर। दूसरा ये पूछा जाता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। युद्ध में स्थिर रहता है जो वह है, युद्ध में स्थिर रहता है जो वह है, युधिष्ठिर। ठीक है, याद रखना। पहला शब्द जैसा है वैसा ही रहेगा, ये परिवर्तन, ये परिवर्तन, ये मात्रा और जो कुछ बचा। पहला शब्द जैसा है वैसा ही रहेगा, ये परिवर्तन, ये परिवर्तन, मात्रा जो कुछ बचा। ठीक है, इनमें उपसर्ग पूछ सकता है, ये उपसर्ग है। उपसर्ग पूछ सकता है, मूल शब्द अपने सामने, विच्छेद करेंगे तो आसानी से निकल कर आते हैं। नियम नंबर 10, एक और लिखाऊंगा अंतिम। नियम नंबर 10 समझा तो दिया था, लिखाने का काम आप कर रहा हूं बस। पहले ये उदाहरण में नियम आपको समझा चुका हूं, जब मैंने वर्ण आपको संधि पढ़ाई थी, गुण संधि, उसमें मैंने इसकी चर्चा की थी। लिखने का काम आप करेंगे, लिखेंगे यदि री रे और से, री रस्सी वाला रे, षटकोण वाला से, यदि री रे और से के शब्दों में, री रे और से के शब्दों में न वर्ण आए तो, न वर्ण आए तो न का अणे हो जाता है, न का अणे हो जाता है। ये मैंने आपको बताया था जब मैंने गुण संधि आपको पढ़ाई थी, अपवाद जब आपको लिखाए थे, और उस समय मैंने इनकी चर्चा की थी कि आरएस मेंस 2017 में 4 उदाहरण पूछे गए थे, तब मैंने इसकी चर्चा की। अब आप इनको बनाएंगे, जहां न लिखा है उसको अणे करना है, जहां न लिखा है उसको अणे में परिवर्तित करना है।
बोर्ड पे ध्यान रखो, पन्ने कब पड़ जाते पता नहीं चलता। सब बताऊंगा अभी तो, उतारो एक बार। एक बार लिखने का काम कर लो फिर समझाऊं। क्या हो गया? अच्छा ये वाला। हो गया। मैंने आपको बताया जिन शब्दों में री, रे और श ये वर्ण आते हैं वहां ने नहीं आता, वह ने में परिवर्तित हो जाता है। हम शुरू से इसको समझते हो रहे हैं। अब उदाहरण हमारे सामने आ गए। शब्द बनेगा रे की वजह से ने अणे में परिवर्तित हो गया। जैसे आप रे को अलग करेंगे अणे फिर ने में परिवर्तित हो जाएगा। याद रखना, रे की वजह से ने अणे में परिवर्तित हुआ था। ठीक है। शब्द बनेगा रे की वजह से ने अणे में परिवर्तित हुआ है। रे की वजह से ने अणे में बदला है। शब्द बनेगा, प्रश्न आता है प्रमाण में उपसर्ग क्या है? प्र। प्रश्न आता है मूल शब्द क्या है? मान। मूल शब्द मान। रे को अलग करते ही अणे फिर ने में बदल जाएगा। शब्द बनेगा रे की वजह से ने अणे में परिवर्तित हो रहा है। ए और ए दोनों, ए और आ दोनों मिलकर बनते हैं आ। यहां यदि आपसे संधि पूछी जाती है तो पहले दीर्घ संधि होती है, और दीर्घ संधि ऑप्शन में नहीं है तो व्यंजन संधि होती है, और दोनों ऑप्शन में तो दीर्घ संधि होती है, याद रखना। ठीक है। पहले नंबर पर दीर्घ संधि, दूसरे नंबर पर व्यंजन संधि, दोनों है तो दीर्घ संधि, याद रखना। ए और ए मिलकर आ बनते हैं। पहले नंबर पर दीर्घ संधि, दूसरे नंबर पर व्यंजन संधि, दोनों है तो दीर्घ संधि। ठीक है। इस रे की वजह से निर्णय में बदला, इस रे की वजह से निर्णय में बदला। संधि तो यही हुई है। ठीक है। तो ये संधि हुई है, लेकिन रे की वजह से निर्णय में परिवर्तित हुआ है। दीर्घ संधि ऑप्शन में नहीं होती है, तब ये कहां पहुंचती है? व्यंजन संधि में। ठीक है। शब्द बनेगा इसकी वजह से नए अणे में परिवर्तित हुआ है। षटकोण वाला से जैसे ही अलग करेंगे अणे फिर नए में बदल जाएगा। वही स्थितियां हैं। यही यहां पर है, रे की वजह से ने। प्रश्न पूछा जाता है उपसर्ग क्या है? परी। प्रश्न पूछा जाता है मूल शब्द क्या है? नाम। मूल शब्द क्या है? नाम। री की वजह से ने अणे में परिवर्तित, री की वजह से ने अणे में परिवर्तित, रे की वजह से ने अणे में परिवर्तित।
और रे की वजह से ने। ठीक है, यहां से भी उदाहरण पूछे जा सकते हैं कि अगर लगा कि साहब यहां से भी एक आध उदाहरण पटक दें तो हम यहां से भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको व्यंजन संधि के 10 नियम लिखाए, इनसे बाहर कभी कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, आगे भी कोई संभावना नहीं है। यदि इनके अलावा कोई प्रश्न अब तक 20 साल में पूछा गया है तो वह टेस्ट के रूप में आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिर हम वह उदाहरण विशेष याद रखेंगे कि एक उदाहरण के लिए हम नियम पढ़ने बैठ गए तो नियमों की संख्या बढ़ जाती है और सब खिचड़ी पक जाती है, सब खिचड़ी पक जाती है। ठीक है, विसर्ग संधि शुरू करूंगा अगली क्लास में। विसर्ग संधि जब खत्म होगी टेस्ट होगा, तो फिर आपका टेस्ट होगा। ठीक है, हिंदी की किताब सब इंस्पेक्टर वाली खरीद जरूर लेना सब। उसके पीछे एक नोट सब एक दुकान है हमारी पड़ोस में ही, वहां आपको मिल जाएगी, खरीद जरूर लेना, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। उसके पीछे जो प्रश्न दे रखे हैं 15-20 साल में जो पूछे हुए वे अब तक हैं, वो आपके पास होनी चाहिए, घोट के भी जाओ। ठीक है, अब देख अलग अलग पढ़ेंगे, पढ़ा मैं रहा हूं, पुस्तक किसी और की पढ़ेंगे, खिचड़ी पक जाएगी, फिर खिचड़ी पक जाएगी। 150 रुपए की मेरी फोटो भी है ना, पहचान लेना। ठीक है, ये आपके पास होनी चाहिए, ये आपके पास नहीं तो खिचड़ी पकेगी। ये किताब पढ़े, इसमें कुछ देर एक जो भी जितने भी सफल अधिकारी हमारे यहाँ आते हैं वो एक ही बात बोलते हैं कि 10 किताब के बजाय एक ही किताब को 10 बार पढ़ो। मैं ही पढ़ा रहा हूं पूरा किताब, फिर उसी का अध्ययन करो ना, इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। आज के लिए इतना ही। अब बोल 7 और 1 दोनों हो गए, दोनों के हिसाब से विच्छेद करेंगे तब गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि मूल शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, मूल शब्द का